महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ताबड़तोड़ बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर चेकिंग, बाल ठाकरे, अडानी, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों से चुनावी समर सज चुका है। अभी असली लड़ाई बाकी है, जो 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद शुरू होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चुनाव के बाद सत्ता किसी भी पक्ष को मिले, सीएम की कुर्सी के लिए राजनीतिक उलटफेर के लिए स्टेज भी तैयार हो गया है। दोनों गुटों में सीएम पोस्ट के लिए कई दावेदार हैं और चुनावी भाषणों में भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि महाराष्ट्र को नरेंद्र मोदी और फडणवीस पर भरोसा है। – 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद शुरू हुआ। फिर राज्य में नए सियासी समीकरण बने थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले ही महाविकास अघाड़ी में सीएम की कुर्सी को लेकर मतभेद शुरू हुआ था। उद्धव ठाकरे लगातार सीएम फेस को लेकर गठबंधन में सवाल उठा रहे थे और कांग्रेस इसे दरकिनारे करती रही। शरद पवार ने भी इस मुद्दे को चुनाव परिणाम तक के लिए टाल दिया। चर्चा है कि अगर नतीजे उलट फुलट हुए तो वह सुप्रिया सुले का नाम आगे कर सकते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इरादे साफ कर दिए हैं कि वे उद्धव ठाकरे को वॉक ओवर नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने एक बयान में बताया था कि ज्यादा सीटें जीतने वाला ही सीएम बनेगा। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के दावेदार और भी मजबूत हो गए हैं। चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे इस मसले पर चुप हैं, मगर उन्होंने अभी तक सीएम पद पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। अघाड़ी में कांग्रेस 101, शरद पवार की एनसीपी 86 और उद्धव ठाकरे की सेना 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी पार्टियों को घन चक्कर बनाने वाली है। महायुति के नेता सीएम पद को लेकर बोलने से बच रहे हैं, मगर गठबंधन में सीएम पद की 3 दावेदार हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार खुले तौर पर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने वाले देवेंद्र फडणवीस भी बता चुके हैं कि वे एकनाथ शिंदे के डिप्टी बनने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्टी के आदेश पर उन्होंने सरकार संभालने के लिए अंतिम समय में जूनियर पोस्ट को कबूल लिया था। चुनाव के बाद बीजेपी ये रवायत शिंदे के लिए दोहरा सकती है। देवेंद्र फडणवीस के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता और आरएसएस खुले तौर पर बैटिंग कर रहा है। रेस में ही एकनाथ शिंदे लोकप्रियता में फडणवीस से आगे है। एकनाथ शिंदे 2022 में ही मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद थे और अब ऐसा नहीं माना जा सकता कि वे खुद को रेस से बाहर कर लेंगे। लोकप्रियता के सर्वेक्षणों में वे फडणवीस और उद्धव से भी आगे हैं। लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर था। महायुति में भी सीएम का पद चुनाव नतीजों पर टिका है। बीजेपी सार्वजनिक 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके 11 नेता एनसीपी और शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना 81 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट मांग रही है। महाविकास अघाड़ी या महायुति की सरकार शरद पवार और अजीत पवार की परफॉर्मेंस पर टिकी है। चाचा भतीजे के स्ट्राइक रेट दोनों को किंग मेकर बना सकती है। शरद पवार अपने गठबंधन में 86 और अजीत पवार 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दोनों 50% के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतते हैं तो उनकी सीटों की संख्या 70 के करीब पहुंच सकती है। इसके बाद कोई और खेल हो जाए, इसकी संभावना भी खत्म नहीं हुई है। अजीत पवार बड़े सधे हुए अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। वे बीजेपी के हिंदुत्व से किनारा भी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने और उनकी पार्टी ने शरद पवार के खिलाफ सीधा अटैक नहीं किया है। अडानी विवाद में बयान देकर उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने शरद पवार की इच्छा के मुताबिक ही पहली बार बीजेपी की
ATRs की सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। इन दोनों में से एक किंग मेकर तो बनेगा ही, इतना तो तय है। लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिले वोट्स में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन विधानसभा में अलग तस्वीर देखने की उम्मीद है। महायुति को 37 से 40% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 43 से 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 16 से 19% के साथ 5 से 14 सीट्स मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में महायुति को सिर्फ 17 सीट्स मिली, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीट्स की जीत हासिल की। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से स्थिति देखें तो लोकसभा में एमवीए 153 सीट्स पर आगे चल रही है, जबकि महायुति 127 सीट्स पर आगे चल रही है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि विधानसभा का नतीजा भी वैसा ही होगा। लोकसभा पोल्स सर्वे के मुताबिक एमवीए को 151 से 162 सीट्स और महायुति को 115 से 128 सीट्स मिलने का अनुमान है। लोक पोल सर्वे में कहा गया कि राज्य में महाविकास अघाड़ी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। महायुति और महाविकास अघाड़ी को कितनी सीट्स मिल सकती हैं और उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, इसके आंकड़े लोक पोल ने प्रकाशित किए हैं, लेकिन लोक पोल ने पार्टीवार अनुमान की घोषणा नहीं की है। लोक पोल सर्वे के मुताबिक महायुति में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ठाकरे की शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि इस बात की पूरी संभावना है कि लोकसभा का परिणाम विधानसभा में भी दोहराया जाएगा। लोक पोल की ओर से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 300 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में कुल 86,400 लोगों ने भाग लिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।